हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 5 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। In our daily life, we use a large number of substances such as lemon, tamarind, and common salt, sugar, vinegar, etc. Do they have the same taste? No. Some are sweet, sour, or bitter. Why? Let us study. तो अब हम देखते हैं कि ये सब इनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है। फर्स्ट हम देखते हैं एसिड्स। एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, यानी कि खट्टे लगते हैं हमको। द टर्म एसिड हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटिन नेम एसिडस विच मीन्स सोर। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड सोर टेस्ट ऑफ grapes or tamarind is due to tartaric acid and that of vinegar is due to acetic acid। यानी कि जो ये हमने सोर देखा, एसिडस का मतलब हमने सोर देखा, लेकिन जो एसिड जो है वो टैमरिंड, लेमन और अनराइप मैंगो जो होता है उनमें सभी में जो एसिड होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसा कि हमने देखा कि टैमरिंड में हमने टार्टरिक एसिड देखा, विनेगर में हमने एसिटिक एसिड देखा और जबकि लेमन में हमने सिट्रिक एसिड देखा। अब आते हैं हम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ ब्राउन आंट्स, यानी कि जो लाल चींटियां जो होती है उनको जब हम बॉईल करते हैं, गर्म पानी के अंदर बॉईल करते हैं, तो उनमें से जो केमिकल निकलता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो वो आगे हम फॉर्मेलिन बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। जो फॉर्मेलिन होता है तो वो लैब के अंदर काम क्या आता है, प्रिजर्वेशन के काम आता है। आपने देखा होगा कभी साइंस की लैब में आप जाएंगे तो देखेंगे ये जो फॉर्मेलिन जो फील्ड है इसके अंदर कोई भी जो एनिमल है, इंसेक्ट है, कुछ भी है तो वो इस फॉर्मेलिन के अंदर प्रिजर्व रहता है। तो ये प्रिजर्विंग एजेंट है फॉर्मेलिन। ये फॉर्मेलिन है, यानी कि इसके अंदर ये डेड कंडीशन में है या फिर जब वो बेहोश हो जाता है उसको कुछ ऐसी चीज दे देते हैं जिससे कि वो इस पर इस एक प्लेट के ऊपर हम चिपका देते हैं और फॉर्मेलिन के अंदर उसको डिप करके जार को बंद करके और लैब के अंदर रख देते हैं, तो वो होता है फॉर्मेलिन। द शार्प पेन caused by the sting of brown ants, nettles and bees is due to formic acid. Vitamin C present in citrus fruits is ascorbic acid. अब टैमरिंड, लेमन एंड अनराइप मैंगो यानी कि कैरी, ये जो है नेचुरल सोर्सेज हैं एसिड के। ये आपको टेबल दे रखी है, नेचुरल सब्सटेंसेस या सोर्सेज हैव एसिड्स, कि ये जो भी चीजें हैं नेचुरल सोर्सेज क्या है, कौन से एसिड के। तो ये आपको देखना है ऑरेंज एंड लेमन क्या है, इसमें से कौन सा एसिड निकलेगा, सिट्रिक एसिड, ग्रेप से टार्टरिक एसिड। इस तरीके से आपको ये सारे याद करने हैं और आप ये देखिएगा। ये मैं आपको यहाँ पर ये जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये आप नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। अब आते हैं हम बेसिस पर। सेकंड नंबर, सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड शैम्पूज विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि थोड़े कड़वाहट वाले, एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस, जिनमें से सोप मटेरियल्स जो होता है जिससे झाग बन जाते हैं वो। These substances are said to be basic, यानी कि क्षार। Normally whenever you have acidity in stomach, you are advised to take an antacid। तो अब जो हमें जब एसिडिटी हुई या गैस फॉर्मेशन हुआ हमारे स्टमक के अंदर, तो हमें पेट दर्द होने लग जाता है, तो हमें डॉक्टर जो क्या रिकमेंड करते हैं कि एंटासिड देते हैं। तो एंटासिड क्या होता है, बेस होता है कि जो उसको एसिड की एसिडिटी को खत्म कर देता है, which is helps to neutralize the acidity in your stomach. For example, milk of magnesia. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एसिड को, एसिडिटी को खत्म कर देता है। एंटासिड के नाम से आपको क्या लग रहा है, यानी कि एंटी एसिड, कि एसिड के अगेंस्ट जो काम करेगा एंटासिड होगा वो, एंटासिड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है बेसिस के, सोप, शैम्पू, सोप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड ये है। अब है इंडिकेटर्स। These are special chemical substances which show a change in color when brought in contact with acid and base।
यानी कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको एसिड और बेस के साथ में रखने पर उनका कलर डिफरेंट हो जाता है। दीज इंडिकेटर्स कैन बी न्यूट्रल, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड olfactory. Example of artificial indicators are phenolphthalein and methyl orange. Vanilla essence and clove oil are called olfactory indicators as they give different odors in acids and basic mediums. जो वेनिला एसेंस है ये हम आइसक्रीम्स के अंदर ऐड करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर मेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लाइकेंस। लाइकेन से मिलकर के बनता है। अब ये लाइकेंस क्या होती है? आप पूछेंगे कि लाइकेंस क्या होती है मैम? लाइकेंस वो होती है एल्गी प्लस फंगी, इन दोनों से मिलकर के बनती है लाइकेन। यानी कि लाइकेन क्या होती है? ये होती है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो ये क्या हुई? इको फ्रेंडली हो गई। और क्या होगी? ये कहां पर ग्रो करेगी लाइकेन? लाइकेन वहां ग्रो करेगी जहां पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा, या ये कहें जहां पर 0% पोल्यूशन होगा, वहां पर लाइकेन जो है वो ग्रो करेगी। यानी कि एनवायरमेंट इसको बिल्कुल क्लीन पसंद है। अब देखते हैं रेड लिटमस पेपर। When red litmus paper is treated with base, यानी कि बेस से ट्रीट करते हैं, यानी कि लिटमस पेपर पर हम, रेड लिटमस पेपर पर अगर हम बेस डालेंगे तो ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा? ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब आता है टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक इज यूज्ड एज स्पाइस इन ऑल होम्स। टर्मरिक एसिड as a very good indicator for acid and bases. Steps to make turmeric paper. Mix a small amount of turmeric in a little water to make a paste. Now apply this paste on a blotting paper or filter paper and allow it to dry. Cut thin stripes of this yellow paper. Now use this to differentiate between acids and bases. When your mother washes utensils, यानी कि बर्तन जब धोती है किचन के अंदर, having turmeric on them, the color immediately changes to red when soap detergent is applied. This is because bases gives a red color with turmeric as indicator. Turmeric paste stain solution, उस पर हमने अगर बेस डाला तो वो किस में? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। एक है चाइना रोज इंडिकेटर, यानी कि गुड़हल जो प्लांट होता है वो। Steps to prepare this indicator: collect some China rose petals and place them in a bowl. कि चाइना रोज के जो है पेटल्स लेंगे हम, ये जो है ये इसके कलरफुल हैं, ये होते हैं पेटल्स। तो इन पेटल्स को हम लेंगे और एक बोल के अंदर रखेंगे। एड सम वार्म वाटर टू इट एंड कीप इट फॉर सम टाइम। ऑन कूलिंग क्रश द पेटल्स विद हैंड एंड देन फिल्टर द मिक्सचर। यू विल गेट पिंक कलर्ड clear solution which can be used as an indicator. Use this indicator and observe the color change in acidic, basic and neutral solutions. Extracts of China rose flower is pink in color. When it is treated with base, it turns green and with acids, it gives dark pink color. अब जब पिंक कलर होगा तो उसको अगर बेस से हमने वापस से बेस ऐड कर दिया तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर पिंक के साथ में हमने एसिड ऐड कर दिया तो वो डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम साल्ट्स पर। Salts are substances obtained from reaction of acid and bases. For example, common salt. Neutralization reaction. A chemical reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. Salt and water are formed in this process with the evolution of heat energy. Acid plus base, तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे हमें? सॉल्ट, वाटर एंड हीट। फॉर एग्जाम्पल, एसिड लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, प्लस हमने बेस क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इससे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिले? NaCl से रिएक्शन कर लिया तो क्या बना? NaCl, यानी कि हमारा जो नेचुरल साल्ट जो है हम लोग घर में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, वो मिला। प्लस क्या मिला? Na और Cl तो हो गया। अब HOH और H ये बना तो क्या मिला हमें? H2O, वाटर मिल गया, प्लस हीट मिल गई।
बाई प्रोडक्ट। Importance of neutralization reactions. Anti-sting. The sting of an ant contains formic acid. यानी कि आंट जो है उससे क्या मिलता है हमें? फॉर्मिक एसिड, विच इट रिलीजेस व्हेन इट बाइट्स अस। कब रिलीज होता है? जब ये हमें खा जाती है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग अ मॉइस्ट बेस लाइक बेकिंग सोडा और कैलामाइन लोशन और सॉल्यूशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। Soil. Excessive use of fertilizers can make the soil too acidic or basic, which may damage the roots of the plants. यानी कि ज्यादा जब वो acidic या basic हो जाएगी तो roots जो होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। Excessive use of nitrogenous fertilizers make the soil basic, while use of acidic fertilizers make the soil acidic. Thus, the soil has to be checked regularly to know whether it is acidic or basic to allow proper growth of plants. It is corrected by addition of bases or acid salts in soil. Indigestion. When we eat a lot of spicy food, junk food, then our stomach secretes a lot of hydrochloric acid, यानी कि HCl, which can cause acidity in our stomach. To relieve indigestion in our stomach, one must take some antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It will neutralize the effect of excessive acid. Acid rain. एसिड रेन्स के लिए हम एग्जाम्पल जो है सबसे अच्छा हम क्या ले सकते हैं? आगरा का जो ताजमहल है उस पर एसिड रेन जो होती है उसके कारण उसका व्हाइट कलर जो है येलो के अंदर चेंज होता जा रहा है, वो हो रहा है एसिड रेन के कारण। Acid rain results from the emission of various pollutants gases, in particular sulfur dioxide, SO2. ये है सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा, विच आर रिलीज इनटू द नहीं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है तो हम देखेंगे HNO3 एक्सेट्रा, विच आर रिलीज इनटू द। अब जो HNO3 है इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, तो इसके कारण ये HNO3 SO2 ये सब मिलकर के क्या करते हैं? एसिड रेन करते हैं। नाइट्रोजन विच आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन विच आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। These gases dissolve in atmospheric water to form sulfuric acid and nitric acid. In rain, nitric acid ये HNO3. Snow or hail. Acid rain can damage building, historical monuments, plants and animals. अब आते हैं factory waste. Factory waste. A large number of waste products containing acids are released by factories. If these acids flow into water bodies, they will kill fish and other organisms. These wastes should be treated and neutralized by adding basic substances in waste treatment plants before dumping them into water. तो हम जो ये फैक्ट्री का वेस्ट देखते हैं, फैक्ट्री का वेस्ट जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो जब हमारी रिवर्स के अंदर ऐड हो जाता है तो जो जितनी भी फिशेज है या फिर सी एनिमल्स जो हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए हमें पहले उसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको। तो आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 5। अब आप सबसे पहले जाइए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।